Dear student, a very good morning. Now we are going to discuss another very much important topic of the BNSS, that is under chapter 31, section 413 to 435, titled Appeal, means appeal under BNSS, which is one very important chapter as far as the competitive point of view is concerned. So, dear student, I would like to request you all to listen this lecture very carefully, because under this various provisions ऑफ अपील हम लोग पाएंगे कि कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पर कि काफ़ी बारीकी से ध्यान देने की आवश्यकता है. If you see the very important terminology that is called appeal. अपील होती क्या है? जब भी कोई निर्णय ट्रायल कोर्ट देती है तो कोई भी उस निर्णय से जो भी अग्री पार्टी होता है वो अपने हायर कोर्ट में अपील करता है. ये एक नेचुरल जस्टिस का सामान्य प्रिंसिपल है कि हर एक व्यक्ति को एक बार अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो जो जजमेंट उसके खिलाफ आया है वो उस जजमेंट की हायर कोर्ट में जो है वो अपील कर सके. इसे ध्यान देने वाली बात यह दोस्तों कि जब भी कभी ट्रायल कोर्ट का कोई जजमेंट आता है तो उससे एक्यूज एज वेल एज द विक्टिम दोनों ही अफेक्टेड होते हैं. कभी कभी एक्यूज को लगता है कि जो उसे कन्विक्शन मिला है उसे नहीं मिलना चाहिए, या जो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिला है उसे उतना रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट नहीं मिलना चाहिए. जबकि एग्री पार्टी को लगता है कि जो पनिशमेंट मिला है वो या तो कम मिला है, उसको एनहांस कराना है, या जो उसको एक्विटल किया गया है एक्यूज को उसे पनिशमेंट में बदलवाना है. तो दोनों ही पार्टी के पास राइट होता है कि जो जजमेंट ट्रायल कोर्ट देती है उसके अगेंस्ट जो है वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है. तो इसीलिए पूरा का पूरा बहुत ही भारी भरकम प्रावधान जो है बीएसएस में अपील का बनाया गया है ताकि अल्टीमेट जो है जस्टिस मिल सके. कोई अगर इनोसेंट है तो उसे खामखा जो है वो इस पूरे सिस्टम में उसे अन्याय ना हो उसके खिलाफ, और जो एक्यूज्ड है उसी को ही गिल्टी मिले, गिल्टी ठहराए जाए कोर्ट के द्वारा. इसका इंश्योर करने के लिए पूरा अपील का प्रावधान जो है वो रखा गया है. तो अगर आप पूरे के पूरे अपील को देखिए, काफ़ी बड़ा चैप्टर जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि अगर आप इसे बहुत ही समराइज वे में देखें तो ये इसका साधारण सा एक चार्ट बन के आता है, जिसमें अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको पता लगेगा कि ये जो फर्स्ट 3 सेक्शंस है कि जो सेक्शन 421, सेक्शन 423 और 424 में बताया गया है कि अपील के लिए पिटीशन कैसे दायर की जाएगी, जबकि किस किस प्रकार की अपील होती है ये टाइप्स ऑफ अपील में बताया गया है, जो कि अपील अगेंस्ट कन्विक्शन 415 section 490 talks about the appeal against acquittal. Section 418 talks about the appeal against enhancement of the judgment. Section 414 talks about the appeal in other cases, and appeal 420 talks about the appeal against conviction by the high court. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अपील बताए गए हैं. जबकि अगर आप प्रोसीजर को देखें तो प्रोसीजर है कि कैसे अपील सुनी जाएगी, ये सेक्शन 422 में बताया गया है. अपील कब समरली डिस्मिस कर दी जाएगी, सेक्शन 425 में बताया गया है. अपील कब समरली डिस्मिस नहीं की जाएगी, सेक्शन 426 में बताया गया है. व्हेन जजेस इक्वली डिवाइडेड, सेक्शन 433 में बताया गया है. और कुछ ऐसे भी सेक्शंस हैं जहां पर बताया गया है कि कब और किन परिस्थितियों में कोई अपील जो है वो लाई नहीं करेगी. जैसे सेक्शन 413 जो वेरी फर्स्ट सेक्शन है उसमें बताया गया है कि कब जो है अपील नहीं की जा सकती है. सेक्शन 416 में बताया गया है कब अपील जो है व्हेन एक्यूज प्लीड गिल्ट तब अपील नहीं की जा सकती है. और एक और सेक्शन है सेक्शन 417, उसमें बताया गया है कब पीटी ऑफेंसेस में अपील नहीं की जा पाएगी. एक लास्ट जो है इसका जो सेगमेंट है वो है अपीलेट कोर्ट, उसके पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट के बारे में बताया गया है जो सेक्शन 427 में बताया गया है. जजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट अपील में है, कोर्ट में है, सेक्शन 428 में बताया गया है. और सेक्शन 432 में बताया गया है कि कब एक अपीलेट कोर्ट जो है वो फर्दर एविडेंस लेगी. तो कुल मिलाकर अगर ये थोड़ा सा चार्ट देखेंगे दोस्तों तो इससे स्थिति काफ़ी क्लियर हो जाएगी. अब वन बाय वन वी विल डिस्कस
all the section under this chapter appeal. तो अपील का जो 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 सबसे पहला चैप्टर है अपील सेक्शन है अपील का, वो है नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, कुछ मामलों में जो है वो अपील जो है वो नहीं की जा सकती है। नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी जजमेंट और ऑर्डर, किसी भी जजमेंट और ऑर्डर के खिलाफ कोई अपील जो है वो लाई नहीं करेगी क्रिमिनल कोड एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय दिस संहिता। जब तक कि इस संहिता में प्रोवाइड न किया जाए कोई अपील नहीं की जा सकती। अगर संहिता में अपील प्रोवाइडेड है तब तो आप अपील कर एज ए मैटर ऑफ राइट आप कर सकते हैं। संहिता में प्रोवाइडेड नहीं है तो आप अपील नहीं कर सकते बाय एनी अदर लॉज फॉर द टाइम इन फोर्स। अब आई प्रोवाइडेड क्लॉज में कहा गया है दोस्तों कि द विक्टिम शैल हैव राइट टू प्रेफर एन अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास बाय द हाई कोर्ट। अगर विक्टिम को ये राइट है कि अगर एक्यूज का एक्विटल हो रहा है तो ऐसी स्थिति में वो अपील जो है वो कर सकता है और कन्विक्टिंग फॉर ए लेसर ऑफेंस। या तो एक्यूज का एक्विटल हो रहा है तब अपील करेगा, या एक्यूज को लेसर पनिशमेंट मिला है इन द आई ऑफ द विक्टिम को लग रहा है कि जो एक्यूज को 7-10 साल की सजा मिलनी चाहिए, कोर्ट ने 2-4 साल की सजा देकर छोड़ दी है, तो लेसर पनिशमेंट के मामले में अपील की जा सकती है। या ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज को डायरेक्टली एक्विटल कर दिया है तो ऐसी स्थिति में विक्टिम के पास राइट है कि वो अपील कर सकता है। और इम्पोजिंग इनएडुकेट कंपनसेशन, या फिर विक्टिम को लग रहा है कि जो कंपनसेशन मिला है वो इनएडुकेट है, पर्याप्त नहीं है, एंड सच अपील शैल लाई टू द कोर्ट टू विच एन अपील ऑर्डरली लाइज अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ द कन्विक्शन ऑफ सच कोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ किया गया है, 2-3 चीजें स्पष्ट दोस्तों ध्यान रखिएगा। पहला है अपील हमेशा जजमेंट के बाद होती है। कभी भी अपील होगी जब ट्रायल कोर्ट अपना जजमेंट फाइनल जजमेंट दे देगा तभी फिर वो जो है विक्टिम या फिर एक्यूज को ये राइट होगा कि वो अपील में जा सकता है। अपील का तात्पर्य है कि एक कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट दिया गया था, उससे अभी को या तो को कन्विक्शन हुआ है या एक्विटल हुआ है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकार जो है, कोई भी पक्षकार उस एक्विटल या कन्विक्शन के खिलाफ जो है वो एक जो भी एग्रीव पार्टी होगा वो हायर कोर्ट में जो है वो शिकायत करेगा। याद रखिएगा दोस्तों कि जो अपील का जो 413 में जो प्रावधान किया गया है कि कोई भी पहला नियम है कि साधारण नियम है कि किसी भी पक्षकार को कोई अपील नहीं कर सकता है, चाहे वो प्रोसिक्यूशन हो या एक्यूज्ड हो, जो अपील का राइट नहीं होगा जब तक कि इस संहिता में जो चैप्टर है उसमें कहीं ना कहीं अपील का जो राइट मिला है, इसी संहिता के अंतर्गत अगर राइट मिला गया है तब तो वो अपील करेगा, नहीं राइट है तो अपील नहीं करेगा। तो 413 में बताया गया है नो अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द क्रिमिनल कोड। किसी भी क्रिमिनल कोड के जजमेंट के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती है एक्सेप्ट प्रोवाइडेड बाय द बीएनएसएल, एंड यहाँ पर लिखा है एक्सेप्ट प्रोवाइडेड बाय द बीएनएसएल एंड एनी अदर लॉज। अगर बीएनएसएल और एनी अदर लॉ में अपील का प्रावधान है तब तो अपील होगी, अदरवाइज नहीं अपील नहीं होगी। प्रोवाइडेड में है दैट में विक्टिम के पास अधिकार है कि वो अपील प्रीफर कर सकता है। इसके 3 आधार हैं। विक्टिम जब चाहे यानी किसी भी जजमेंट का जो जजमेंट दिया गया है उसमें जो प्रोसिक्यूशन है उसे अपील का अधिकार है। यदि एक्यूज पर्सन को जजमेंट के बाद एक्विटल किया गया है, या फिर एक्यूज पर्सन को कन्विक्शन किया गया है लेकिन उसे लेसर पनिशमेंट दिया गया है, या फिर यदि एक्यूज ये एक्यूज के ऊपर जो कंपनसेशन लगाया गया है वो कंपनसेशन इनएडिक्वेट है, तो उसको उपरोक्त तीनों ही परिस्थितियों में विक्टिम को अधिकार है कि वो अपील जो है वो जजमेंट के खिलाफ, ट्रायल कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ कर सकता है। तो इसमें बात अल्टीमेटली ये 413 को हम समराइज में कर सकते हैं कि अपील फाइल होगी विक्टिम के द्वारा, और जो ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जिस कोर्ट की अपील जहां पर की जाती है उसी कोर्ट में अपील करने का अधिकार होगा। ये 413 का था। 414 टॉक्स अबाउट द अपील फ्रॉम ऑर्डर्स requiring security or refusal to accept or rejecting security for keeping peace or good behavior. Any person who has been ordered under section 136 to give security for keeping the peace or for good behavior. एक सेक्शन की बात करता है दोस्तों जिसमें के अंतर्गत किसी व्यक्ति को कीपिंग द पीस और फॉर गुड बिहेवियर के लिए अंडर 136 के अंतर्गत जो है वो बॉन्ड भराया जाता है। दूसरा है who is aggrieved by any order
रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग अ सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 140। तो जो बातें दो चीजें कही गई दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति को अगर कोर्ट ने आदेश दिया है, वो आदेश 136 के अंतर्गत गुड सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर के लिए अगर अर्थात किसी भी व्यक्ति को अंडर सेक्शन 136 में गुड बिहेवियर के लिए बॉन्ड साइन कराने के लिए कहा जा रहा है, या फिर कोई व्यक्ति जो सिक्योरिटी को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहा है अंडर सेक्शन किसी व्यक्ति को अगर सिक्योरिटी दे दिया है ऑलरेडी और उसे उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कराने जा रहा है तो वो एग्रीड है, तो ऐसी स्थिति में इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो है जो अपील की जाएगी, यहाँ पर मे अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द कोर्ट ऑफ सेशन। कि अगर सिक्योरिटी बॉन्ड भराया जा रहा है उसके खिलाफ अपील करनी है, या कोई व्यक्ति ऑलरेडी सिक्योरिटी दे चुका है उस सिक्योरिटी को वो रद्द कराना चाहता है सिक्योरिटी को, तो ऐसी स्थिति में अपील जो है वो कोर्ट ऑफ सेक्शन में की जाएगी। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू पर्सन्स प्रोसीडिंग अगेंस्ट हुम आर लेड बिफोर द सेशन जज इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 4 ऑफ द सेक्शन 141। यहाँ बात की गई है दोस्तों, प्रोवाइडेड क्लॉज में कहा गया है कि इस धारा का कोई भी बात जो है उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी जिसके विरुद्ध कार्रवाई जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा 141 के सब क्लॉज 2 और 4 के अंतर्गत अगर कार्रवाई की जा रही है तो ये धारा जो है तो इस धारा का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये प्रोवाइडेड क्लॉज में कहा गया है। अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं दोस्तों कि अपील फ्रॉम कन्विक्शन, कि कब और किन परिस्थितियों में जो है वो कन्विक्शन के खिलाफ अपील की जाएगी। एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन ए ट्रायल हेल्ड बाय द हाई कोर्ट इन इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल जुडिक्शन, यहाँ बात की है एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल जुडिक्शन में अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों यहाँ पर आ गया है अगर किसी व्यक्ति को कन्विक्टेड किया गया है ट्रायल कोर्ट के द्वारा तो वो अपील कैसे करेगा, इस संबंध में सेक्शन 415 में बताया गया है। कोई भी व्यक्ति जो हाई कोर्ट के द्वारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल जुडिक्शन यानी असाधारण आरंभिक दांडविक अधिकारिता के अंतर्गत विचारण के पश्चात जो है वो कन्विक्टेड किया गया है, यानी कि हाई कोर्ट के द्वारा जो है वो अपने जुडिक्शन में सुनने के बाद, ओरिजिनल जुडिक्शन सुनने के बाद उस व्यक्ति को जो है वो कन्विक्ट किया है, तो ऐसी अपील अगर हाई कोर्ट ने किसी व्यक्ति को कन्विक्ट किया है तो उसकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी, ये क्योंकि हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ही है। दूसरा है एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन ए ट्रायल हेल्ड बाय द सेशन जज और एन एडिशनल सेशन जज, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कन्विक्ट किया गया या तो सेशन जज के द्वारा या एडिशनल सेशन जज के द्वारा, और ऑन ए ट्रायल हेल्ड बाय एनी अदर कोर्ट, और जो कोई और किसी अन्य कोर्ट के द्वारा या सेशन कोर्ट, एडिशनल सेशन कोर्ट, या हो सकता है कि असिस्टेंट सेशन जज हो या फिर सीजीएम हो, तो विच आ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 ईयर, जो जिस कोर्ट ने भी ऐसे व्यक्ति का ट्रायल किया है और उसने 7 साल के ज्यादा की सजा दी है, हैज बीन पास्ड अगेंस्ट हिम और अगेंस्ट एनी अदर पर्सन कन्विक्टेड एट द सेम ट्रायल मे अपील टू द हाई कोर्ट। यानी कि दो चीजें कहेगी, अगर सेशन कोर्ट ने कोई कन्विक्शन किया है या एडिशनल सेशन जज ने कोई कन्विक्टेड किया, सेशन जज या एडिशनल सेशन जज या किसी अन्य कोर्ट ने कन्विक्शन किया है और वो कन्विक्शन 7 साल से ज्यादा है की सजा की है, तो ऐसी स्थिति में हाई जो अपील होगी वो जो हो वो अपील होगी हाई कोर्ट में। तीसरा है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2 एनी पर्सन convicted on a trial held by first class judicial magistrate or the second class judicial magistrate, यानी कि अगर सबसेक्शन 2 के अंतर्गत अगर ट्रायल जो है वो सेशन फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा या सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा किया गया है, या सेंटेंस जो है अंडर सेक्शन 364 पारित की गई है, या इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एन ऑर्डर हैज बीन मेड और सेंटेंस हैज बीन पास अंडर सेक्शन 401 ऑफ एनी मजिस्ट्रेट, यानी किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा 401 के अंतर्गत कोई जजमेंट पारित किया गया है, या फिर जो है तो ये तीनों ही स्थितियों में जो है ऐसी स्थिति में अपील जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन में की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर बात की गई है कि अगर जो है यदि किसी व्यक्ति को, यहाँ पर बात की गई है कि अगर सेशन जज, एडिशनल सेशन जज या 7 साल से ज्यादा किसी कोर्ट ने सजा दी है तो उसकी अपील जो होगी वो होगी कोर्ट ऑफ सेशन में।
और तीसरा कहा गया है, तीसरा क्लॉज में कहा गया है यदि यदि किसी व्यक्ति को फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ट्रायल के बाद कन्विक्ट किया गया है, या वो व्यक्ति अंडर सेक्शन 364 कन्विक्शन किया गया है, या फिर किसी कोई भी ऑर्डर पास किया गया अंडर सेक्शन 401 के अंतर्गत, तो ऐसी स्थिति में उसकी अपील जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन में फाइल की जाएगी। और 415 का सब क्लॉज 4 ये कर रहा है, व्हेन एन अपील हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट अ सेंटेंस, जब भी कोई अभी अपील, इसमें ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है, 415 का सब क्लॉज 4, ये ज़्यादातर जुडिशरी के एग्जाम से पूछा जाता है कि अगर ट्रायल कोर्ट में किसी भी व्यक्ति को अंडर सेक्शन 64, 65, अंडर 65, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 ऑफ द बीएनएस 2023, यानी कि ये सारे जो सेक्शन है वो सेक्सुअल ऑफेंस है जो विमेन के अगेंस्ट किए जाते हैं, ये सारे सेक्शंस में। तो अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस के लिए ट्रायल कोर्ट किसी व्यक्ति को कन्विक्ट किया है जो इस सेक्शन यानी 64, 65, 66, 67, 68, 70 और 71 यानी ऑफेंसेस अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट द वीमेन किया गया है, और उसकी अपील अगर कोई की जा रही है, तो ये जरूरी है कि जिस दिन ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट दिया है उस दिन से लेकर 6 महीने के भीतर, 6 मंथ के भीतर जो है वो अपील का डिस्पोजल जरूरी है, यानी कि 6 महीने के भीतर, क्योंकि समरी कोई भी केस अगर विमेन के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस का कोई चल रहा है तो कोर्ट चाहती है कि उसका जल्दी से जल्दी निपटारा हो ताकि एक्यूज को तुरंत सजा मिल सके। इसलिए जरूरी है कि एक्यूज ने ट्रायल कोर्ट के अपने कन्विक्शन के अगेंस्ट अगर अपील कोर्ट में गया है तो उसका निपटारा 6 महीने के भीतर ऐसे किया जा सकता है, कि कर देना चाहिए हर स्थिति में। ये सेक्शन 415 का क्लास 4 का मैंडेट है कि 6 महीने के भीतर इफ द कन्विक्शन अगेंस्ट द सेक्सुअल ऑफेंसेस अगर के अंतर्गत कोई एक्यूज जो है वो अपीलेट कोर्ट में गया है तो 6 महीने के भीतर ऐसे अपील का डिस्पोजल जरूरी है। अब आइए सेक्शन 416 टॉक्स अबाउट द नो अपील इन सर्टेन केसेस व्हेन एक्यूज प्लीड गिल्टी। अगर एक्यूज ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि हाँ हमने आपने अपराध स्वीकार कर लिया है तो ऐसी स्थिति में उसकी अपील नहीं की जाएगी। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन सेक्शन 450, 415 के किसी बात के रहते हुए भी, इसके किसी भी बात के होते हुए भी, when an accused person has plead guilty and has been convicted on such plea देयर शैल बी नो अपील। अगर प्लीड गिल्टी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब हमने उसके पहले वाले में जब चार्ज पढ़े तो हमने देखा था कि जैसे ही ट्रायल कोर्ट जो है वो सुनने के बाद प्रोसिक्यूशन एंड एक्यूज को समरली सुनने के बाद चार्ज फ्रेम करती है। चार्ज फ्रेम करने के बाद एक्यूज को चार्ज को पढ़कर सुनाया जाता है, पूछा जाता है कि क्या वो प्लीड गिल्टी करता है। उसी स्टेज पर अगर एक्यूज प्लीड गिल्टी करता है और कोर्ट को लगता है कि प्लीड गिल्टी वॉलंटरी है तो ऐसी स्थिति में कोर्ट को ये पावर है कि प्लीड गिल्टी के आधार पर अभियुक्त को जो है वो वहीं पर कन्विक्ट कर सकता है। वो ट्रायल आगे चलाने की जरूरत नहीं है, उसी वक्त प्लीड गिल्ट करके उसे जो अगर प्लीड गिल्ट कर दिया तो उसी वक्त उसे कन्विक्शन कर सकता है। तो यहीं पर कहा गया कि अगर, क्योंकि देखिए अपराध अभियुक्त ने किया है और खुद ही वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है वॉलंटरी की, ठीक है हमसे गलती से कोई अपराध हो गया है, आप चाहे जो सजा दे दीजिए और मैं अपने अपराध को प्लीड गिल्ट करता हूं। तो ऐसी स्थिति में चूंकि उसने खुद ही अपराध को प्लीड गिल्ट कर लिया है तो उसे सामान्य तौर पर उसे अपील का राइट नहीं होता है। If the conviction is by a high court or if the conviction is for a court of session or first class second class judicial magistrate except as to the extent or legality of the sentence। दो अपवाद है इसका दोस्तों कि प्लीड गिल्टी के आधार पर कन्विक्शन अगर हो रहा है तो फिर उसके खिलाफ अपील नहीं होगी। इसलिए इसके दो अपवाद बताए गए 416 के में जो है तो 416 के दो अपवाद बताए गए। पहला अपवाद नंबर 1 ये है कि अपवाद नंबर 1 ये है कि एक्सटेंट और लीगलिटी ऑफ द सेंटेंस, यानी कि अगर सेंटेंस अपने आप में इलीगल है, यानी जैसे मान लीजिए दोस्तों कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 3 साल की या 1 साल की सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर है, उससे ज़्यादा की सज़ा दे देता है, तो यानी उसके पास सज़ा देने की पावर ही नहीं है लेकिन वो सज़ा दे रहा है, तो ऐसे स्थिति में इलीगलिटी के आधार पर अपील की जा सकती है अगर 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 प्लीड गिल्ट किया है, या फिर एक्सटेंट मात्रा के आधार पर जो है, यानी कि अभियुक्त को सजा जो है कि मात्रा कितनी होगी
उसके आधार पर उसे चैलेंज किया जा सकता है। इस दो एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो प्लीड गिल्टी के आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अपील में जाने का किसी को राइट नहीं है अगर उसने प्लीड गिल्टी कर दिया है। तो दोस्तों 416 जो है वो साफ साफ 400 जो 16 है वो साफ ये बता रहा है कि जब भी प्लीड गिल्ट किया जाए तो उसके अगेंस्ट जो है वो अपील नहीं होगी। लेकिन दो आधार ऐसे है कि जहां पर जो है इलीगलिटी ऑफ सेंटेंस और एक्सटेंट सेंटेंस की मात्रा पर और सेंटेंस की वैधता पर जो है वो अपील में कोई जा सकता है। अदरवाइज प्लीड गिल्टी के आधार पर कन्विक्शन अगर हुआ है तो उसके अगेंस्ट अपील नहीं हो सकती है। 417 टॉक्स अबाउट द नो अपील इन पीटी केसेस। अगर पीटी केसेस है तो अपील नहीं की जा सकती है, ये 417 बता रहा है। 400 नॉट विद एनीथिंग इन सेक्शन 415 there shall be no appeal by convicted person in any of the following cases namely। जब भी कभी अगर यहाँ पर 415 में बताया गया है कि अगर कन्विक्शन हो गया है तो अपील का राइट है। 417 में बताया गया है कि अगर 415 के किसी बात के होते हुए भी कि अगर पीटी ऑफेंसेस है तो उसकी अपील इन केसेस में नहीं होगी। पहला है वेयर हाई कोर्ट पास ओनली ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ और ऑफ फाइन। यदि हाई कोर्ट ने कोई अगर हाई कोर्ट ने मैक्सिमम 3 महीने की सजा दी है या फाइन दिया है जो कि 1000 से ज्यादा नहीं है या दोनों दिया है, यानी कि फाइन और इम्प्रिजनमेंट ने दोनों दिया, यानी हाई कोर्ट ने जहां पर हाई कोर्ट 417 में कहा गया है कि यदि कोई सेंटेंस हाई कोर्ट द्वारा दिया गया है और जो 3 महीने से ज़्यादा की नहीं है या फिर जो 1000 रुपये से ज़्यादा का फाइन नहीं है या फिर दोनों ही सजा दी गई है, ऐसे स्थिति में एग्री पार्टी जो है इस फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं करेगी क्योंकि पीटी ऑफेंसेस से श्रेणी में माना गया है। दूसरा है वेयर ए कोर्ट ऑफ सेशन हैज पास्ड ओनली ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ और ए फाइन नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज और बोथ इम्प्रिजनमेंट और फाइन। यहाँ पर तो हाई कोर्ट है। दूसरा वाला जो क्लॉज है वो कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में बताता है कि अगर आप कोर्ट ऑफ सेशन ने जो है वो 3 महीने से ज़्यादा की कारावास की सजा नहीं दी है या फिर 2000 रुपये से ज़्यादा का जुर्माना नहीं दिया गया है तो ऐसी स्थिति में इस जजमेंट के अगेंस्ट जो है कोई अपील नहीं होगी। तीसरा है वेयर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास पास ओनली ए सेंटेंस ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज, यानी कि अगर मजिस्ट्रेट ने जो है अगर मजिस्ट्रेट ने कोई फाइन लगाया है जो 1000 रुपये से ज्यादा नहीं है उसकी अपील नहीं होगी। या फिर वेयर इन ए केस टाइट समनली अ मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू एक्ट अंडर सेक्शन 283 पास ओनली सेंटेंस ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज, यानी कि चौथा यदि समनली ट्रायल किया गया है किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा और जो फाइन है वो 2000 रुपये तक का लगाया गया है तो ऐसी स्थिति में इस फाइन के अगेंस्ट भी कोई जजमेंट कोई अपील नहीं होगी। प्रोवाइडेड क्लॉज कहा गया है दैट एन appeal may be brought against any sentence if any other imprisonment is combined with it, but such sentence shall not be appealable merely on the ground। यहाँ पर दोस्तों से बात की गई यदि कोई अपील किया जा रहा है यदि सेंटेंस जो उपरोक्त बताई गई है उसके अगेंस्ट कोई अपील किया जा रहा है और जो सेंटेंस है वो कंबाइन करके दिया जा रहा है। कंबाइन का मतलब होता है दोस्तों कि फाइन भी दिया जा रहा है और कोई सेंटेंस भी दिया जा रहा है, दोनों कंबाइन किया जा रहा है, लेकिन कोई भी सेंटेंस जो है वो दोनों मिलाकर जो है इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दैट अ पर्सन कन्विक्टेड इन ऑर्डर फ्रॉम फर्निश्ड सिक्योरिटी टू कीप द पीस, और यानी कि यदि पर्सन को कन्विक्ट किया गया है कि उसे सिक्योरिटी टू कीप पीस फर्निश करने का आदेश दिया गया है। पहले क्लास में 417 के सब क्लास 2 में कहा गया है दैट द डायरेक्शन फॉर इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन इंक्लूडेड इन द सेंटेंस, और तीसरा है दैट मोर देन वन सेंटेंस ऑफ द फाइन इज इम्पार्ट इन द केस इफ द टोटल अमाउंट ऑफ द फाइन इम्पोज्ड डज नॉट एक्सीड द अमाउंट हियरइन बिफोर स्पेसिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ द केस। दोस्तों यहाँ पर कहा गया, इसको ध्यान सुनिएगा
यदि 3 क्लॉज कहा गया है, यदि किसी व्यक्ति को कन्विक्ट किया गया है और उसे सिक्योरिटी कीप पीस फर्निश करने का आदेश दिया गया है, या फिर अगर उसे सेंटेंस पास किया गया है और उस सेंटेंस के साथ साथ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, यानी एक सेंटेंस पास किया गया है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन को भी उसको इंक्लूड कर दिया जाता है। जैसे माना कि 3 महीने की सजा दी गई है और 1000 जुर्माना, अब व्यक्ति ने जुर्माना नहीं दिया तो सजा 4 महीने की हो गई है, तो वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि 4 महीने के खिलाफ जो है वो अपील में जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डिफॉल्ट नहीं दिया है, डिफॉल्ट पेमेंट नहीं किया, इसलिए 1 महीने की ज्यादा सजा दी गई। यदि फाइन दे दिया जाता तो आपकी सजा जो है वो 3 महीने की रहती। और तीसरा है, जहां के मामले में एक से ज्यादा सेंटेंस फाइन के रूप में दिया गया है लेकिन फाइन का टोटल अमाउंट एक्सीड नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में जो कि स्पेसिफाइड किया गया है वो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों ये सारे जो एपीटी केसेस थे वहां पर अपील नहीं, क्योंकि देखिए 3 महीने की सजा है, 1000 जुर्माना या 2000 जुर्माना, 3 महीने की सजा, तो इसके अगेंस्ट क्या आप अपील करेंगे? तो अगर अपील करते हैं तो नंबर ऑफ द केसेस और भी ज्यादा अपील कोर्ट की जो है वो बोझ बढ़ जाएगा। तो इसलिए छोटे छोटे मामलों में अपील करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। Section 480 talks about the appeal by state government against sentence. As same as otherwise provided in subsection 2, the state government may in any case have conviction on a total trial held by any court other than the High Court direct the public prosecutor to present an appeal against the sentence on the ground of its inadequacy to a court of session if the sentence is passed by the judicial magistrate, to the High Court if the sentence is passed by any other केसेस। दोस्तों इसे ध्यान से सुनिएगा कि कब और किन परिस्थितियों में जो है वो कब और किन परिस्थितियों में यहाँ पर जो है वो किन जो गवर्नमेंट जो है वो कब कन्विक्शन के अगेंस्ट जो है वो हाई कोर्ट जाएगी, यहाँ पे इस बारे में चर्चा की गई। तो क्रिमिनल केस हमेशा जो है क्योंकि देखिए क्रिमिनल केस में जो होता है स्टेट जो है वो प्रोसिक्यूशन के बिहाफ पर, यानी कि प्रोसिक्यूशन जो है जो विक्टिम है उसके बिहाफ पर स्टेट जो है वो केस लड़ती है अगेंस्ट द एक्यूज। ऐसी स्थिति में विक्टिम के खिलाफ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है विक्टिम के एक्विटल के खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो अपील में जाने का अधिकार है। तो इसी के संबंध में बात की गई है कि अगर सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 2, यदि सबसेक्शन 2 के में मैटर फॉल कर रहा है तो हम इसके प्रोविजन को फॉलो करते हुए अपील में जाएंगे। लेकिन अगर सेक्शन 2 में फॉलो नहीं करता है फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है ये बात बताई गई है कि यहाँ पर बात कही गई है कि ऐसे मामलों में जब स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी से कह सकता है कि आप जो है उस केस में जो अगेंस्ट जो एक्यूज के खिलाफ कन्विक्शन हुआ है और उसके इनएडिक्वेसी पर आप अपील में फाइल करें। यानी कि अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर बात कही गई है कि अगर कोर्ट अगर जो ट्रायल कोर्ट है वो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा या सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल किया गया है तो और उसमें जो है उसमें जो पनिशमेंट दिया गया है एक्यूज को वो कम दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में उस पनिशमेंट की मात्रा को बढ़ाने के लिए कोर्ट ऑफ सेशन में गवर्नमेंट जा सकती है। गवर्नमेंट जो है अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कहेगी कि वो अपील दायर करे या अगर कोर्ट ऑफ सेशन के इतर किसी कोर्ट ने यानी हाई कोर्ट ने कोई तब अपील जाएगी, यानी तब जबकि कोर्ट ऑफ सेशन ने कोई जजमेंट जो है वो दिया है जिसमें कि एक्यूज को जो है सजा की मात्रा कम है, तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट के पास ऐसे स्थिति में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है को गवर्नमेंट कहेगी कि जो है आप इसकी सजा को बढ़ाने के लिए जो है वो हाई कोर्ट में अपील कीजिए अगर कोर्ट ऑफ सेशन का मामला ट्रायल कोर्ट अगर कोर्ट ऑफ सेशन है तो। दूसरा है इफ सच कन्विक्शन इज इन ए केस इन विच द ऑफेंस हैज बीन investigated by any agency empowered to make investigation into an offense under any central act other than this Sanhita, the central government may also direct the public prosecutor to present an appeal against the sentence on the ground of inadequacy to the court of session if the sentence is passed by the magistrate, to the high court if the sentence is passed by any other court.
दोस्तों इसे भी ध्यान से सुनिएगा, 418 में कहा गया है कि कब स्टेट गवर्नमेंट जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कहेगी कि वो जो है सजा की मात्रा को बढ़ाने के लिए, कि उसकी सजा जो दी गई है उस सजा को एजुकेट लग रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए अगर सजा जो है ट्रायल कोर्ट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई है तो कोर्ट ऑफ सेशन में अपील की जाएगी, और अगर कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायल किया गया है तो उसकी अपील हाई कोर्ट में होगी अगर एक्यूज को कम सजा दी गई है। दूसरा क्लॉज ये कह रहा है कि अगर कन्विक्शन हुआ है एक्यूज को किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा, यानी सीबीआई, अगर मान लीजिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो सेंट्रल लॉज के तहत इस्टेब्लिश किया गया है और सीबीआई ने जांच करके जांच के आधार पर अगर कोई कन्विक्शन किया गया है तो ऐसी स्थिति में इस तरह की बातें की गई है कि यदि कन्विक्शन तब पारित किया गया है जब किसी सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने को जिसे एम्पावर्ड है वो सेंट्रल एक्ट के द्वारा वो किसी मामले का इन्वेस्टिगेशन कर सकती है संहिता के अंतर्गत। ऐसी स्थिति में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई इन्वेस्टिगेशन किया गया है और सजा दी गई है तो ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को आदेश दे सकती है कि आप इस ट्रायल कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ जो है अपील कीजिए। अगर अपील के कहा बात कीजिए इनएडुकेसी ऑफ पनिशमेंट की मात्रा से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की राय में एक्यूज को जो कन्विक्शन किया गया है वो पर्याप्त नहीं है, इसी कारण जो है अपील की जाएगी। यानी जुडिशियल में अगर जजमेंट जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने पारित किया है तो कोर्ट ऑफ सेशन में होगी, ठीक उसी तरह से अगर जजमेंट कोर्ट ऑफ सेशन में पारित किया गया है तो उसकी अपील जो है वो हाई कोर्ट में की जाएगी। अब दोस्तों क्लॉज 3 कर रहा है व्हेन एन अपील हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट द सेंटेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ इनएडुकेसी द कोर्ट ऑफ सेशन और एज द केस मे बी द हाई कोर्ट शैल नॉट एनहांस द सेंटेंस except after giving to the accused a reasonable opportunity of showing cause against such enhancement, and while showing cause the accused may plead in his acquittal or for the reduction of the sentence। दोस्तों इसे यही बड़ा आसान सेक्शन है, हालांकि बड़ी वर्ड काफी प्रयोग किया गया है इस क्लॉज को समझाने के लिए। यहाँ पर बात की गई है दोस्तों कि जहाँ पर अपील फाइल की गई है ऐसे ग्राउंड पर कि जिसमें कि एक्यूज को जो है वो सजा दी गई है वो कम दी गई है और तो उस जजमेंट के खिलाफ अपील में अगर कोई कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट में कोई जा रहा है और रीजनेबल तो अगर इन्हांसमेंट यानी अपील को, यानी कि दोस्तों ऐसे समझिए कि ट्रायल कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ अगर आप कोई अपील कर रहे हैं इस आधार पर इनएडुकेसी ऑफ जजमेंट कि जजमेंट जो है वो जो सजा की मात्रा दी गई है वो इनएडुकेट है, तो जब भी कभी ट्रायल कोर्ट ऐसे मामले को सुनेगा तो ये जरूरी है कि जब तक कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट अगर ट्रायल कोर्ट है तो ऐसी स्थिति में सजा की मात्रा को तब तक नहीं बढ़ाएगा जब तक कि जो है कि एक्यूज रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज, एक्यूज को जो है वो पर्याप्त सुनवाई का अवसर देना होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अंडर दिस एस्पेक्ट दैट कि सजा की मात्रा को अगर बढ़ाने के लिए अपील की जा रही है तो अपील में अपीलेट कोर्ट सजा की मात्रा को तब तक नहीं बढ़ाएगा जब तक कि एक्यूज पर्सन को अधिकार है कि वो उसे पूरी तरह से सुना जाए और पूरी तरह से सुनने के बाद वो सजा की मात्रा को बढ़ाया घटाया अपील को अपीलेट कोर्ट के द्वारा बढ़ाया घटाया जा सकता है। फोर्थ है व्हेन अपील हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट द सेंटेंस पास, यही दोस्तों यहाँ पर हमने यहाँ पर कहा था कि 415 के साथ क्लॉज 4 में कहा गया है कि अगर कोई ऐसी अपील की गई है जो किसी महिला के सेक्सुअल ऑफेंस के अगेंस्ट में है तो ऐसी स्थिति में अगर वो बीएनएसएस की धारा 65 65, 66, 67, 68, 70, 71 के अंतर्गत जो है सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड है, तो ऐसी स्थिति में अपील का डिस्पोजल जो है फ्रॉम द जजमेंट ऑफ द ट्रायल कोर्ट टू टिल 6 मंथ जो है फाइल ये अपील का डिस्पोजल जरूर हो जाना चाहिए। अब आइए दोस्तों सेक्शन 419 टॉक्स अबाउट द अपील इन केस ऑफ इक्विटल। अगर किसी एक्यूज को अभी तक तो बात की गई थी एक्यूज को कन्विक्ट किया गया तब वो अपील की जाएगी या सजा की मात्रा को बढ़ाने के लिए अपील की जाएगी। अब आए अपील जब एक्यूज दोस्तों नाउ कम टू सेक्शन 419 which talks about the appeal in case of acquittal. That is very important section as per the competitive point of view is concerned, and it is one of the very longest section of whole appeals.
Now, one by one, we will discuss all the provision related to the section of 419. First is same as otherwise provided in subsection 2 and subject to the provision of subsection 3 and 5. In roughly, दोस्तों ये can say that कि subsection 2 और subsection 3 और 5 के रहते हुए the district magistrate DM may in any case, किसी भी के मामले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है डायरेक्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, किसी भी मामले का पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जो है डीएम जो है टू प्रेजेंट एन अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन। डीएम जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कह सकती है कि वो अपील जो है कोर्ट ऑफ सेशन में प्रेजेंट करे एन ऑर्डर ऑफ इक्विटल पास बाय द मजिस्ट्रेट। उस मामले में जिस मामले का जो है ट्रायल कोर्ट जो है किसी मजिस्ट्रेट ने किया है और वो अपराध ऐसा है इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कॉग्निबल एंड नॉन वेलेबल ऑफेंस। अगर किसी मामले का, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, अगर किसी मामले का ट्रायल जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा, या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के द्वारा किया गया है और वो मामला जो है वो कॉग्निबल है और नॉन वेलेबल ऑफेंस यानी गंभीर प्रकृति का मामला है और उसका ट्रायल अगर मजिस्ट्रेट ने किया है और एक्यूज को इक्विट कर दिया है, तब ऐसी स्थिति में यानी एक्यूज को छोड़ दिया है, बरी कर दिया है, तब ऐसी स्थिति में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कहेगा कि ऐसे इक्विटल के खिलाफ वो जो है अपील कोर्ट ऑफ सेशन में करे। ये स्पष्ट क्लियर सेक्शन जो है 419 का सब क्लॉज ए बोल रहा है। अब आइए सब क्लॉज 2 ये कह रहा है द स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ डीएम है यहाँ स्टेट गवर्नमेंट सबका प्रयोग है, में इन एनी केसेस, किसी भी मामले में स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यहाँ डीएम जो है किसी मामले में डायरेक्ट करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट किसी मामले में डायरेक्ट करेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू प्रेजेंट एन अपील टू द हाई कोर्ट। यहाँ हाई कोर्ट में अपील करने के लिए कहेगी, यहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन में अपील करने के लिए कह रही है, यहाँ हाई कोर्ट में अपील करने के लिए कहेगी फ्रॉम एन ओरिजिनल और appellate order of the acquittal passed by any court other than a high court। हाई कोर्ट के इतर कोई कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट दिया, हाई कोर्ट के इतर की कौन सी कोर्ट होगी दोस्तों? कोर्ट ऑफ सेशन। नॉट बीइंग एन ऑर्डर अंडर क्लॉज ए और एन ऑर्डर ऑफ इक्विटल पाई बाय द कोर्ट ऑफ सेशन इन रिवीजन। दोस्तों इसे ध्यान से सुनिएगा, 490 का सब क्लॉज बी ये कह रहा है कि अगर 490 का सब क्लॉज बी ये कह रहा है, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डायरेक्ट करेगी कि वो अपील दायर करे हाई कोर्ट, ऐसे मामले में जब हाई कोर्ट के इतर ऑर्डर पारित किया गया है यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, यानी सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने अगर कोई आदेश पारित किया है, यानी कि मजिस्ट्रेट की इतर की कोर्ट और हाई कोर्ट की इतर की कोर्ट यानी कोर्ट ऑफ सेशन ने कोई आदेश पारित किया है किसी एक्यूज के इक्विटल का, तो उस आदेश के खिलाफ जो है अपील जो है वो हाई कोर्ट में किया जाएगा। ये डायरेक्शन जो है स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को देगी। अब यहाँ पर जो है 419 के सब क्लॉज बी में कहा गया है। अब आइए 419 के सब क्लॉज 2 में कहा गया है इफ सच एन ऑर्डर ऑफ इक्विटल इज पास इन अ केस इन विच द ऑफेंस हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड बाय एनी एजेंसी empowered टू मेक इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस अंडर एनी सेंट्रल एक्ट other than this Sanhita, the central government may, subject to the provision of subsection 3, also direct to the public prosecutor to present an appeal। दोस्तों यहाँ पर जो सब क्लॉज 3 वही सब क्लॉज 2 में वही बातें कही गई जो हम ऊपर देख चुके हैं कि यदि इक्विटल का ऑर्डर पारित किया गया है जिस ऑफेंस के लिए, उसका इन्वेस्टिगेशन अगर किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने किया है जिसको कि एस्टेब्लिश किसी सेंट्रल एक्ट के द्वारा किया गया, मान लीजिए जैसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो कि सेंट्रल एक्ट के द्वारा इंस्टीट्यूटेड है, अगर उस एजेंसी ने किसी मामले का इन्वेस्टिगेशन किया है, ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सबसेक्शन 3 के प्रावधानों के अंतर्गत जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को यानी सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कहेगी कि वो अपील जो है वो अपील जो है वो दायर करे। कहाँ दायर करेगी? ये ए और बी क्लास में बताया गया है कि टू द कोर्ट ऑफ सेशन में दायर करेगी अगर
अगर इक्विटल का ऑर्डर जो है वो किसी मजिस्ट्रेट ने किया है उस मामले में जो कॉग्निबल और नॉन अवेलेबल ऑफेंस है, यानी कि ऊपर हम लोग देख चुके थे कि अगर मजिस्ट्रेट ने किसी कॉग्निबल और नॉन अवेलेबल ऑफेंस के मामले में अगर अभियुक्त को एक्विट कर दिया है और अगर वो मामला सेंट्रल ब्यूरो का वो मामला जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी द्वारा इन्वेस्टिगेट किया गया है जो सेंट्रल एक्ट के द्वारा स्टेब्लिश हुआ है, ऐसे मामले में कोर्ट ऑफ सेशन में अपील जो है वो किया जाएगा अगर मजिस्ट्रेट ने अगर ऑर्डर ऑफ एक्विटल दिया है। अगर मजिस्ट्रेट की इतर किसी कोर्ट ने ऑर्डर ऑफ एक्विटल किया है तो ऐसे स्थिति में टू द हाई कोर्ट फ्रॉम द ओरिजिनल और अपीलेट ऑर्डर ऑफ एन एक्विटल पास बाय एनी कोर्ट अदर देन द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के इतर किसी कोर्ट ने अगर और मजिस्ट्रेट के इतर किसी कोर्ट ने अगर एक्यूज को एक्विट किया है किसी मामले में जो कि कॉग्निबल और नॉन अवेलेबल है तो ऐसे स्थिति में ऐसे इक्विटल के अगेंस्ट जो है वो ऑर्डर वो जो है अपील जो है वो हाई कोर्ट में की जाएगी। ये पर सेक्शन 490 का सब क्लॉज 2 का सब क्लॉज बी कहता है। अब आइए दोस्तों 419 का सब क्लॉज 3 देखिए। नो अपील टू द हाई कोर्ट अंडर सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 शैल बी इंटरटेन, यानी कि यहां पर और यहां पर इंटरटेन नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द हाई कोर्ट। दोस्तों हाई कोर्ट में जब भी कोई अपील दायर की जाएगी, एक बात एकदम मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि हाई कोर्ट में कोई भी अपील तभी स्वीकार की जाएगी जब लीव यानी कि परमिशन हाई कोर्ट की ले ली जाए, तभी यहाँ पर यही बात कहा गया है क्लॉज 1 और क्लॉज 2 के अनुसार कोई भी अपील हाई कोर्ट में फाइल नहीं हो सकती है। यदि हाई कोर्ट में फाइल की जा रही है तो ऐसे मामलों में हाई कोर्ट की परमिशन यानी लीव की रिक्वायरमेंट होगी। यदि अगर हाई कोर्ट अलाउ करेगा तभी अपनी अपील में आप एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं, अदरवाइज पिटीशन स्वीकार नहीं की जाएगी। फोर्थ में कहा गया है 419 का सब क्लॉज 4 कह रहा है इफ सच एन ऑर्डर ऑफ इक्विटल इज पास्ड इन एनी केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन ए कंप्लेंट। दोस्तों यहाँ पर बात की गई है अगर जैसे हम लोगों ने वारंट केस देखा था, एक तो होता है कि मजिस्ट्रेट के पास सीधे कंप्लेंट लेके जा रही है और एक जो है पुलिस रिपोर्ट पर अगर मजिस्ट्रेट के पास कोई कंप्लेंट आई है तो अगर कंप्लेनेंट खुद ही मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट ले गया है तो उस मामले में कहा गया है इफ सच एन ऑर्डर ऑफ इक्विटल इज पास इन केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन ए कंप्लेंट केस एंड द हाई कोर्ट ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट बाय द कंप्लेनेंट इन दिस बिहाफ ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ इक्विटल द कंप्लेनेंट मे प्रेजेंट सच एन अपील टू द हाई कोर्ट। दोस्तों यहाँ पर बात की गई है यदि कोई भी ऑर्डर इक्विटल का किया गया है और वो केस कंप्लेंट केस के आधार पर इंस्टीट्यूटेड हुए तो ऐसी स्थिति में कंप्लेनेंट जो को अधिकार है कि वो हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है। ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट से उसे स्पेशल लीव जो है वो लेनी होगी तभी वो अपील फाइल कर सकता है। नाउ कम टू द 419 का सब क्लॉज 5 करा है नो एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 4 फॉर द ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ द इक्विटल शैल बी इंटरटेन बाय द हाई कोर्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ वेयर द कंप्लेनेंट इज पब्लिक सर्वेंट। अगर कंप्लेनेंट कोई पब्लिक सर्वेंट है और हाई कोर्ट के द्वारा और अदर देन अगर अपील हाई कोर्ट में की जा रही है तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि वो अपील जो है ऑर्डर ऑफ इक्विटल के 6 महीने के भीतर उस केसेस में जब पब्लिक सर्वेंट जो है वो कंप्लेनेंट है, जब पब्लिक सर्वेंट कंप्लेनेंट नहीं है उन केसेस में 60 डेज and 60 days in every other cases computed from the date of that order of the acquittal। यानी जिस दिन मजिस्ट्रेट के कोर्ट ने या कोर्ट ऑफ सेशन ने किसी अभियुक्त को जो कि कॉग्निबल और नॉन अवेलेबल ऑफेंस का अपराधी है उसे एक्विट किया है, उस एक्विट के दिन से लेकर 6 महीने के भीतर उस केस में जब कंप्लेनेंट पब्लिक सर्वेंट है और 60 दिन सामान्य जो पब्लिक सर्वेंट नहीं है उसकी इतर यानी कि सामान्य केसेस में 60 दिन और पब्लिक सर्वेंट के केसेस में 6 महीने के भीतर ही आपको अपील दायर करनी होगी। अगर मामला पब्लिक सर्वेंट का है तो 6 महीने के भीतर, अगर मामला सामान्य है पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो ऐसी स्थिति में 60 दिनों के भीतर डेट ऑफ इक्विटल से 60 दिनों के भीतर जो है अपील सामान्य केसेस में दायर करनी होगी हाई कोर्ट में, वो भी तब जब हाई कोर्ट परमिशन दे दे तो। और 419 का सब क्लॉज 6 ये कह रहा है इफ इन एनी केस द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 4, यहाँ 4 में अगर कोई एप्लीकेशन कंप्लेंट केस में दिया गया है फॉर द ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव टू अपील, अगर कंप्लेनेंट ने
सबसेक्शन 4 के अंतर्गत कोई स्पेशल परमिशन मांगा है जिससे कि वो अपील कर पाए और स्पेशल परमिशन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में इक्विटल इज रिफ्यूज, नो अपील फ्रॉम दैट ऑर्डर, इक्विटल शैल बी लाई अंडर सबसेक्शन 1 एंड 2। अगर एक बार अगर 4 के अंतर्गत हाई कोर्ट ने अपील ग्रांट करने से मना कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में अंडर सबसेक्शन 8 और अंडर सबसेक्शन 2 के अंतर्गत कोई भी अपील जो है वो हाई कोर्ट में दायर नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों ये हम लोगों ने देखा था कि पूरा का पूरा जो पूरा का अपील का जो है मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट जो है हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया। आई होप कि नेक्स्ट पार्ट में जो है रिमेनिंग सेक्शन को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।